आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान और ईरान अमेरिका इसराइल जंग के हवाले से ताजा अपडेट लेकर हाजिर हैं हम। इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाने का ख्वाब देखता रह गया, लेकिन दूसरी तरफ ग्रेटर ईरान बनता चला जा रहा है। जी हां, ऐसा हो रहा है और बहुत तेजी से हो रहा है। कैसे, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये वीडियो देखिए। दरअसल ये जो वीडियो है हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं, ये वीडियो इराक का है। इराक में मौजूद अमेरिकी बेस का है, जैसा कि दावा किया जा रहा है। और ईरानी मीडिया प्रेस टीवी ने बाकायदा इस वीडियो को शेयर किया है और ये दावा किया जा रहा है कि इराक में जो इस्लामिक रेजिस्टेंस है उसने इस वीडियो को जारी किया है। और बताया जा रहा है कि ये इराक का अमेरिका के जरिए ऑपरेट किया जाने वाला विक्टोरिया बेस है, जो कि बगदाद में है। वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक ड्रोन जिस पर कि कैमरा लगा हुआ है, इस बेस के चप्पे चप्पे की तस्वीरें दिखा रहा है। इसके बाद पहले एक अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पर यह कैमरा नजर डालता है और उसके बाद पहले एक अमेरिकी एयर डिफेंस, ये देखिए आपको किस तरह से ये अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को दिखाता है और फिर अचानक एक धमाका रिकॉर्ड भी करता है। वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये धमाका होता है और उसके बाद फिर तेजी से ये अपने दूसरे टारगेट की तरफ बढ़ता है, जहां पर अमेरिकी एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर खड़े हुए हैं। ये देखिए, ये एक इस्लामिक रेजिस्टेंस जो कि इराक में मौजूद है, उनका ड्रोन है और 2 हेलीकॉप्टर खड़े हुए हैं और उन हेलीकॉप्टर को टारगेट करता है और उसके बाद में एक हेलीकॉप्टर को ये निशाने पर ले लेता है। इस तरह का दावा इस वीडियो में किया जा रहा है। तो ये वीडियो जारी किया है हस्दुश शाबी ने, जिसे आमतौर पर पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स कहते हैं। और ये पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स इस वक्त इराक में इस रूप में एक्टिव है कि ईरान अमेरिका इसराइल जंग के बहाने उसने इराक में अमेरिकी फोर्सेस को टारगेट करना शुरू कर दिया है, बेसिस को टारगेट करना शुरू कर दिया है। और एक तरह से अमेरिका की जो मौजूदगी है इराक के अंदर, उसको खाली कराने की कोशिश पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स यानी हस्दुश शाबी ने शुरू कर दिया है। और कहा जा रहा है कि ये पिछले 20 साल में सद्दाम हुसैन की मौत के बाद से एक तरह से इराक को मुकम्मल आजादी देने जा रहा है, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। क्योंकि सद्दाम हुसैन की मौत के बाद से अमेरिका वहां पर मौजूद है। न सिर्फ अमेरिका मौजूद है बल्कि नेटो मौजूद है और नाटो के करीब 1.5 लाख फौजी अमेरिका और नेटो के वहां पर मौजूद थे। लेकिन धीरे धीरे हस्दुश शाबी एक्टिव होता है। 2014 में इसका गठन किया जाता है आयतुल्लाह सिस्तानी के फतवे पर, खास तौर से आईएसआईएस यानी इस्लामिक स्टेट को वहां से खदेड़ने के लिए, इसका जिसे दाइश भी कहा जाता है, उसका गठन होता है। और बहुत बहादुरी से पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स उसका मुकाबला करते हैं, इराक से उन्हें खदेड़ते हैं यानी दाइश को खदेड़ते हैं। और उसके बाद पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स को इराक के अंदर एक संवैधानिक मान्यता मिल जाती है। खासतौर से उन्हें एक सुरक्षा बल के तौर पर मान्यता मिल जाती है, जो सीधे वहां के प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। इसके बाद से ये इल्जाम लगने लगा कि ईरान इराक के अंदर बहुत तेजी से अपनी घुसपैठ बना रहा है। उसकी वजह भी है। देखिए, इराक में 2 प्रमुख तीर्थ, 2 प्रमुख श्राइन हैं, एक करबला और एक नजफ। हजरत अली का श्राइन नजफ में है और इमाम हुसैन का करबला में, जो ईरान की बहुसंख्यक आबादी के लिए बहुत खास हो जाता है। और जो सालाना तीर्थ यात्रा होती है ईरानियों की और पूरी दुनिया के शिया मुसलमानों की, वो वहां पर होती है, जिसे अरबईन कहा जाता है। तो अरबईन के दौरान भी आईएसआईएस ने काफी हमले किए पहले, और इस यात्रा को रोकने के लिए, इस सफर को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। लेकिन इसी हस्दुश शाबी ने ईरान के सपोर्ट से उन्हें मात दी, उन्हें खदेड़ा और इस पूरी यात्रा की, इस पूरे सफर की सुरक्षा का जिम्मा लिया, जो इराकी बलों के बस की बात नहीं थी। तब से एक भरोसा पैदा हुआ और आज वही हस्दुश शाबी ईरान का साथ दे रहा है इराक के अंदर में अमेरिकी फोर्सेस को खदेड़ने के लिए। जब जंग शुरू भी नहीं हुई थी तो बहुत सारे दावे एक्सपर्ट करते थे कि सीधे तौर पर अगर हमला होगा ईरान पर तो इराक से होगा, एंट्री कराई जाएगी अमेरिकी फोर्सेस की पैदल, खास तौर से तो वो इराक से कराई जाएगी। तो इसी हस्दुश शाबी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स ने अमेरिका के उन सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया जो वो इराक के जरिए ईरान पर करना चाहता था। आज की डेट में हमला इराक से
अमेरिका नहीं कर पा रहा, बल्कि ये खबरें आ रही हैं या इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि अमेरिकन फोर्सेस, नेटो की फोर्सेस इराक से अपना बोरिया बिस्तर बांध रही हैं। आप सोचिए, जंग के बीच से वो पीछे हट रहे हैं, खासतौर से इराक में। और इस वक्त ये भी कहा जाता है, ये भी दावा किया जाता है कि इराक की जो गवर्नमेंट है वो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स यानी हसदुश शाबी को सपोर्ट कर रही है, उनका साथ दे रही है। ये दावे किए जाते हैं और एक मुकम्मल आजादी की सोच के साथ 2004 में नेटो समेत अमेरिकी लीडरशिप में अमेरिकी फौजें बड़े पैमाने पर यहां पर तैनात थी। नेटो अमेरिकी लीडरशिप थी, 1.5 लाख से ज्यादा अमेरिकी सैनिक यहां तैनात थे। बाद में ये तादाद घटती चली गई और आज की डेट में सिर्फ 2500 सैनिक वहां पर बचे हुए हैं। इनमें नेटो मिशन इराक के तहत करीब 3000 से 4000 सैनिक हैं और अलग अलग देशों से जो कि वहां पर मौजूद हैं। लेकिन तस्वीर बहुत तेजी से बदल रही है, जैसा कि दावा किया जा रहा है। और प्रो ईरानी जो फोर्सेस हैं उन्होंने वहां पर बहुत भारी दबाव बनाकर रखा हुआ है। इस जंग के बहाने वो इराक को भी मुकम्मल तौर पर आजाद करा लेना चाहती हैं। अमेरिकी ठिकानों पर हमले बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि अमेरिका नहीं मार रहा है, अमेरिका भी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के ठिकानों पर मार रहा है, लेकिन ईरान के जरिए दिए गए ड्रोन और हथियार इस वक्त इराक में भी काम कर रहे हैं। और नतीजा यह हुआ है कि अब उल्टे पैर अमेरिका पीछे हटता नजर आता है, लौटता दिखाई देता है। ये प्रॉक्सी सीधे दबाव बना रहे हैं। ये एक बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत मानी जा रही है ईरान की। बिना सीधे जंग के इराक में अमेरिका के पैर उखड़ रहे हैं। जी हां, ये हो रहा है और ये ईरान के उस नैरेटिव की भी जीत मानी जा रही है कि वेस्टर्न पावर मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी के ठेकेदार नहीं है। और ईरान के पड़ोस में इराक के अंदर में अगर ये हो रहा है तो जो ग्रेटर ईरान की बात कही जाती है वो तो अपने आप सफल होता नजर आ रहा है। कहा जाता है कि पिछले 20 साल में यानी सद्दाम हुसैन की मौत के बाद से ईरान ने इराक में अपना जबरदस्त प्रभाव बनाया, न सिर्फ सरकार में बल्कि इसी हसदुश शाबी के जरिए और उनके बाकी जो रेजिस्टेंस है उनके जरिए कि हर चीज में ईरान का दखल रहने लगा। सांस्कृतिक रूप से भी ईरान बहुत अंदर तक इराक में घुसा है। देखिए, ख्याल रहे कि इराक एक अरबी देश है, अरब देश है, जबकि ईरान एक फारसी बोलने वाला और फारसी एक मुल्क है। और दोनों की संस्कृति, दोनों की हर तरह से कल्चर में फर्क है। लेकिन जिस तरह से 20 सालों में ईरान का दखल, दबदबा इराक के अंदर बढ़ा है और ये एहसास दिलाया गया कि ईरान है तो इराक महफूज है, अमेरिका को पीछे जाना पड़ेगा, एक दिन अमेरिका वापस लौटेगा, वो इराक की जनता के अंदर में भी जागा है और उसका असर इस जंग के बहाने दिखने लगा है। तो कहा जा तो ये भी रहा है कि अगर और जंग बढ़ती है, ये जंग और आगे जाती है, तो यमन के हूती, लेबनान के हिजबुल्लाह और फिर इराक की ये हसदुश-शाबी है, ये सब मिलकर और मजबूती के साथ लड़ेंगे। जैसा कि इस वक्त भी लड़ाई चल रही है, लेकिन और मजबूती के साथ लड़ेंगे। और खास तौर से ईरान इराक बॉर्डर पर जो हाईटेक हथियार पहुंचाने की अमेरिका कोशिश कर रहा था और जो तमाम चीजें कोशिश कर रहा था अमेरिका, वो सारे मंसूबे फेल हो जाएंगे। उसको हसदुश-शाबी ने अभी भी रोक रखा है। और बल्कि इराक की बॉर्डर से ईरान के अंदर में राशन और वो तमाम चीजें पहुंच सकती हैं जो ईरान की जरूरत है। तो इस तरह का बंदोबस्त ईरान ने हसदुश-शाबी के जरिए और दूसरे रेजिस्टेंस के जरिए करवा लिया है। और ईरान के लिए ये बहुत आसान होता चला जा रहा है, इसलिए ईरान लंबी जंग में डटा हुआ है और इराक की सरजमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमलों के लिए नहीं कर पा रहा है अमेरिका और ना ही इसराइल। तो ये है इराक का जादू और ये है ईरान का जादू इराक के अंदर। और यही वजह है कि ग्रेटर इसराइल बनते बनते रह गया है और एक तरफ ग्रेटर ईरान बनता चला जा रहा है, जो इसराइल तक फैलता चला जाएगा अगर इसी जंग के बहाने अमेरिका से खाली करवा लेता है पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स। तो आप क्या मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और गुजारिश रहेगी कि वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिए। हसदुश-शाबी इस पूरी जंग में कितना बड़ा किरदार निभा पाएगा? क्या इराक भी एक तरह से ईरान के पूरी तरह से प्रभाव में आ जाएगा? इस जंग के बाद में वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा? मिडिल ईस्ट की स्थितियां क्या कुछ अलग होंगी? ईरान का दबदबा और मजबूत होगा? आपको क्या लगता है, हमें जरूर बताइए। लौट रहे हैं और भी अपडेट के साथ मेरे सहयोगी मयंक गौड़ के साथ।